की तरफ से प्रोपेगेंडा करने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स के सुर बदल गए। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन शांति चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया कि दोनों देशों को चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाना चाहिए ताकि सरहद पर अमन हो। ये वही ग्लोबल टाइम्स है जो कुछ दिनों पहले भारत से युद्ध की बात कह रहा था। कुछ दिन पहले चीन का यही अखबार कह रहा था कि सर्दी में भारतीय सेना भाग जाएगी या फिर सर्दी और कोरोना लद्दाख की पहाड़ियों में मर जाएगी। लेकिन अब यही अखबार शांति की बात कर रहा है, हाथ मिलाने की बात कर रहा है, बातचीत की पहल कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, भारत को लेकर चीन की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम भारत को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए हम भारत के साथ सहयोग को तैयार हैं। पुरानी स्थिति बहाल होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। दोनों देशों को एक दूसरे से मुलाकात करते रहना होगा। चीनी सरकार का भोंपू है ये अखबार। कल तक चीनी सेना के साथ साथ चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी भारत को भड़काने में जुटा था, लेकिन एलएसी पर भारत की मजबूत स्थिति को देखकर चीन समझ चुका है कि डराने और धमकाने से बात नहीं बनेगी, बातचीत करनी होगी। क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी देखकर चीन समझ चुका है कि सर्दी में भी राहत नहीं मिलने वाली है। चीन जिस तरह से बार बार अपनी बात से मुकर रहा है और एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि चीन अब बातों से तो मानने वाला नहीं है। तनावपूर्ण माहौल में भारतीय सेना के जोरदार जवाब से चीन बौखला गया है। चीन पर इस समय चौतरफा स्ट्राइक हो रही है। एलएसी पर भारतीय सेना ने चाइनीज सेना को कमजोर कर दिया है। पेगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में कई अहम रणनीतिक पहाड़ियों पर भारतीय सेना का कब्जा है। चीन इस बात को पचा नहीं पा रहा कि उसका सारा प्लान पेगोंग के नीले पानी में डूब गया है। विस्तारवादी चीन को किस तरह लगातार झटके लगे हैं। इस समय चीन की बेचैनी और शी जिनपिंग का गुस्सा नई ऊंचाइयों पर है। इसीलिए ग्लोबल टाइम्स को लगता है कि शांति की बात करके भारत उस पर भरोसा कर लेगा, जबकि सच्चाई तो यह है कि भारत और चीन के बीच तनाव एक नए शिखर पर पहुंच गया है। इस समय लद्दाख में दोनों देशों के टैंक आमने सामने हैं। रोज बैठकें होती हैं, लेकिन हल नहीं निकलता। सवाल यह है कि मोदी और जिनपिंग के मन में क्या है? क्या इन हालात में युद्ध के संकेत हैं?